हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? देखो बेटा, पिछले लेक्चर में मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन आपको ड्राइव करनी बताई थी। आज के लेक्चर में मैं इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगी। तो देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन आपको किसको कितनी कब कब लगानी है। तो हमने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, v स्केयर माइनस यू स्केयर 2as v इज इक्वल टू यू प्लस dt। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में हम लोग 4 या 5 मोर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। एक मैंने ऐसा nth सेकंड के लिए बताई थी, आपके पास u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1 और nth सेकंड हमने ये इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करी थी। ठीक है, एक सिंपल सी लॉजिकल इक्वेशन और सॉल्व करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसको क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिख देंगे यहाँ पे, v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू में t। इसका एक दूसरा भी मेथड होता है इसी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कि पहले आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर लगाओ, फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के सोल्व कर सकते हो। तो दोनों का एक ही मेथड है, ये लॉन्ग मेथड पड़ता है, इससे हम न्यूमेरिकल्स को शॉर्ट तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो इन इक्वेशंस पे बेस्ड आज हम न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक बार आप इक्वेशंस को नोट कर लीजिए, जल्दी से कर लिया नोट सभी ने? नोट हो गया? तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, v इज इक्वल टू, जब एक बात हो, जब इक्वेशंस को हम 2 डायमेंशन, ये 1 डायमेंशन मोशन पढ़ रहे हैं, 1 डायमेंशन में स्केलर होता है, तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में इक्वेशंस को यूज करेंगे तो हम वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे। इन्हीं इक्वेशन को जब हम लोग 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में यूज करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे, u प्लस 8। ठीक है, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, 1 डायमेंशनल मोशन। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, 1 डायमेंशनल मोशन। और 1 डायमेंशनल मोशन में इक्वेशंस को किसकी फॉर्म में यूज करेंगे, स्केलर फॉर्म में। ठीक है, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में किस में यूज करेंगे, वेक्टर फॉर्म में इन्हीं इक्वेशंस को। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, 1 डायमेंशनल मोशन को हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है आपके पास, v इज इक्वल टू u प्लस में 80। ठीक है, आपको u दे रखा है 4i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन दे रखा है 0.8 i कैप प्लस 0.6 j कैप। फाइंड वेलोसिटी इन 5 सेकेंड। कैसे निकालेंगे, तो v क्या होता है आपका, u प्लस में 80। ठीक है, तो आपके पास v इज u की वैल्यू क्या है, 4i कैप। ये 2 डायमेंशन मोशन है ना, मैंने कहा 2 डायमेंशन में इन इक्वेशन को किसकी फॉर्म में यूज करेंगे, वेक्टर फॉर्म में। ये क्या है, 2 डायमेंशन मोशन में, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। मैं एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ, बाकी जब हम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन पढ़ेंगे जब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस a एक्सेलरेशन दे रखा है 0.8 i कैप प्लस 0.3 j कैप इनटू टाइम कितना है, 5 सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस, ये बन जाएगा 4i कैप, 5 8 जा 40, 4.0, तो इसको 4 लिख दिया मैंने, प्लस 3j कैप, ये बन जाएगा 8i कैप प्लस 6j कैप। तो ये क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। इसी क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, u वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म आप पढ़ चुके हो पहले ही। ठीक है, i कैप प्लस j कैप की फॉर्म में 2 डायमेंशन मोशन की फॉर्म में लिख दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, आपको वेलोसिटी पूछती। मैं पहले बता रही हूँ इन्हीं इक्वेशन, तीनों इक्वेशन जो मैंने लिखे ऐसे u t प्लस हाफ ए टी स्केयर, u प्लस ए टी, v स्केयर माइनस u स्केयर 2as, इनको जब 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में यूज करेंगे तो किसकी फॉर्म में यूज करेंगे, वेक्टर फॉर्म में। तो देखो, ये u वेलोसिटी दे रखी थी, ये a एक्सेलरेशन दे रखा था। फाइंड द वेलोसिटी इन 5 सेकंड।
तो u आपको ये दे दिया, u की वैल्यू पुट कर दो और a की वैल्यू यहाँ से इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हो गया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। if particle start from rest, if particle start from rest and its acceleration acceleration 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 5 सेकंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 5 सेकंड, ठीक है, ऑफ द मोशन, फर्स्ट 5 सेकंड ऑफ द मोशन। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट 5 सेकंड, इस लैंग्वेज को समझना है। फर्स्ट 5 सेकंड, तो एस क्या होता है, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। रेस्ट से चल रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। रेस्ट से चल रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है बेटा, 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट 1/2 at का स्क्वायर, 1/2। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है उसने, किस रेट से चल रहा है वो, 10 मीटर पर सेकंड से। तो देखो ये इक्वेशन, जितनी भी इक्वेशन यूज करते हैं इसमें एक्सेलरेशन, मोशन कैसा होता है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसा रहता है आपका, मोशन बॉडी का कैसा रहेगा आपका, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मोशन में ही हम इन इक्वेशन को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आपके पास एक्सेलरेशन कितना है, 10, टाइम कितना दे रखा उसने, 5, 25 हो जाएगा, 5 है ना, तो टाइम दे रखा उसने 5 सेकंड, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी, 125 मीटर। इस तरीके से हम इन इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जल्दी से नोट करिए क्वेश्चन को, फिर आगे डिस्कस करते हैं। कर लिया नोट? अब इसी क्वेश्चन में अगर वो ये कहता है, इसी क्वेश्चन में ये नोट हो गया, नोट हो गया क्वेश्चन। अब इसी में वो कहता है इन 5 सेकेंड, इसी क्वेश्चन की मैं यहां से लैंग्वेज चेंज करती हूं, यहां से क्वेश्चन बाकी सेम है और पूछ रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, 5th सेकेंड। तो हम क्या लगाएंगे, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, इन फर्स्ट 5 सेकेंड, लैंग्वेज का डिफरेंस है। इसमें कह रहा है 5वीं सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, और उस क्वेश्चन का मतलब क्या था, पहली 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का होगा, तो वही लिख देना, इन फर्स्ट 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो मीनिंग कुछ और होगा, तो इसका मतलब है कि पहली 5 सेकेंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी। अगर वो कहते हैं इन 5th सेकेंड, इसका मतलब 5वीं सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 5वीं सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ठीक है। तो अब क्या लगेगा, मैंने 5वीं सेकेंड या nth सेकेंड का डेरिवेशन करवाया था आप लोगों को, ये लिख लिया ना। इसी क्वेश्चन में देखिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या लगाएंगे, nth सेकेंड के लिए Sn u प्लस a/2 2n - 1, तो ये तो 0 इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या बन जाएगा, a एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 10 डिवाइडेड बाई 2, आपके पास 2, n कितना है 5 - 1, तो 5 इंटू कितना बच गया, 10 - 1, तो कितना बन गया 9, तो कितना आ जाएगा 45 मीटर। तो कितना चलेगा वो, 45 मीटर। इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, ठीक है। पार्टिकल यहां से यहां तक 5th सेकेंड में चला, यहां से यहां तक कितना चला, 4th सेकेंड।
तो फिफ्थ सेकंड में से फोर्थ सेकंड को घटा दो। एस फिफ्थ में से, एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिफ्थ में से एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर को घटा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या निकालोगे? एस फिफ्थ, देखो आंसर सेम आएगा। सेकंड मेथड, इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड आप, लेकिन इसको करेंगे, ये शॉर्टकट पड़ेगा, इसे इजीली भी कर पाएंगे। ठीक है, तो कभी एग्जाम को ट्रैक करना है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को, तो आपको शॉर्ट तरीके आने चाहिए। ठीक है, सेकंड मेथड भी देख लीजिए। मैं लॉजिकल कंसेप्ट तो समझ आना ही चाहिए, ये तो जरूरी है ही। ठीक है बेटा, सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड मैंने पीछे भी समझा था, डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालने के लिए फिफ्थ सेकंड के लिए एसएन माइनस एसएन प्लस 1 माइनस एसएन करवाया था ना मैंने, तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे भी है। ठीक है, देखो फिफ्थ सेकंड में निकालनी है डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्थ फिफ्थ में कितना हुआ? माइनस फोर्थ, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी हमारे पास। अरे आ जाएगी ना हमारे पास। तो एक्स फिफ्थ, तो क्या बनेगा? यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर 0। एस फिफ्थ की बात कर रहे हैं। 1/2 5, एक्सेलरेशन तो 10 है ही, 5 का स्क्वायर 25, ये बना 25 5 125। एक्स फोर्थ 1/2 10 इंटू 16, कितना बना? 80। ठीक है, तो एस फिफ्थ माइनस एस फोर्थ कितना बना? 125 माइनस 80, कितना बना? 45 मिनट। देखो आंसर सेम आया ना। तो जब भी तुमसे किसी इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते। मैं बिल्कुल हलवे सवाल करवा रही हूँ, बहुत इजी सवाल करवा रही हूँ, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हल्के से सवाल करवा रही हूँ मैं। ठीक है, अभी मैं बेसिक कंसेप्ट समझा रही हूँ कि इन क्वेश्चनों को लॉजिकली आपको लगाना कैसे। समझ आ गया? जल्दी से नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया सबने? हो गया नोट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration, constant acceleration, constant acceleration। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए वैलिड होगी? फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, S1 फाइंड S1 S2 S3। इस तरीके से ये है कि फर्स्ट 10 सेकंड में ये S1 चलता है, अगले 10 सेकंड में ये S2 चलता है, अगले भी 10 सेकंड में ये कितना चलता है? 10 सेकंड। ठीक है, यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक हम यहां से निकालेंगे। ठीक है, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फाइंड S1 S2 एंड S3। तो देखिए सबसे पहले S इज इक्वल टू क्या लगाते हैं? यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, S1 निकालते हैं। ठीक है, तो S1 क्या हो जाएगा? U तो 0 है, 1/2 एक्सेल मान लिया लेफ्ट, A बी द एक्सेलरेशन, A बी द एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या बन जाएगा? 1/2 A, टाइम कितना? 10 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा? 50 A। ठीक है, अब जब यहां से यहां तक, रेस्ट से यहां से यहां तक चलेगा तो क्या बनेगा? 20 सेकेंड। नाउ इन फर्स्ट 20 सेकेंड, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, नाउ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 20 सेकेंड। फर्स्ट 20 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? कितनी होगी? S1 प्लस S2, हमें S2 चाहिए, क्या लगेगा? UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, ये तो 0 है। एक्सेलरेशन A है, टाइम कितना हो गया? 20 सेकेंड। अब टाइम कितना हो गया? 20 सेकेंड। 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2
ए, ये कितना हो गया 400, ये कितना आ जाएगा 200A, और S1 कितना आया हुआ 50A प्लस S2, तो S2 कितना आ जाएगा 200A माइनस 50A, तो S2 आ गया 150। देखो कितनी तेजी से चल रहा है वो, बस पहली 10 सेकंड में तो कितना चला हुआ S1 डिस्प्लेसमेंट, अगली में कितना चल रहा है वो 150 डिस्प्लेसमेंट, बढ़ रहा है तेजी से वो। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट उसमें, अब नाउ डिस्प्लेसमेंट, नाउ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में क्या हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 UT प्लस हाफ AT का स्केयर, रेस्ट से चलेगा ये तो 0, 1/2, A कितना A ही है, टाइम कितना होगा 30 का स्केयर, 30 का स्केयर मतलब 900, तो यह जाएगा 450 A, और S1 प्लस S2 कितने हैं आपके, देखो यहां से ये S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 कितना आया हुआ है 200A, कितना आया हुआ है ये 200A के बराबर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये 200, अरे वैसे कर लो, S2 कितना है 150, S1 कितना है 50A, कितना हो जाएगा 200A, 50A प्लस 150A प्लस S3, ठीक है, कितना हो गया 200A प्लस S3 बराबर 450, तो S3 की वैल्यू कितनी आ गई 450A माइनस 200A, कितना आ जाएगा S3 आपका 250A। तो देखिए अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालेंगे, S1 रेशो S2 रेशो S3, S1 कितना है 50, ये कितना है 150A, ये कितना है 250A, A से A तो रेशो में कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 5, 1:3:5। देखो ये कितना अच्छा एक रिजल्ट आ गया, जो हमें एग्जाम में एक कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करने के लिए इस तरीके के हम इस रेशो से सोल्व कर सकते हैं। एक बार फिर अब एक बार क्वेश्चन को नोट करिए, फिर मैं इस रेशो को समझाती हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए। वो कह रहा है कि पार्टिकल रेस्ट से चल रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इस तरह की भी गिवन है। ठीक है, पहले 10 सेकंड में वो कितना चलता है S1 डिस्प्लेसमेंट, अगले 10 सेकंड में S2 डिस्प्लेसमेंट चलता है, उससे नेक्स्ट में 10 सेकंड में वो S3 डिस्प्लेसमेंट। तो आपको S1 S2 और S3 का रेशियो निकालना था, क्या निकालना था, फाइंड S1 S2 एंड S3, ये आपने निकाल दिया। जल्दी से नोट करिए एक बार, नोट कर लिया, नोट कर लिया बेटा सबने, हटा दूं। देखिए अब यहां से कंक्लूजन क्या निकला, अब यहां से आप रेशो बता सकते हो, देखो S1 रेशो S2 रेशो S3 S4 S5 S6 का रेशो बता सकते हैं आप, कितना भी पूछे हो आपसे, 6 सेकेंड 5 सेकेंड इतने में भी। तो ये क्या है 1:3:5, अगला कितना हो जाएगा 7, उससे अगला 9, उससे अगला 11। ठीक है, तो यहां से एक नोट डाल लीजिए, when particle move from rest and when particle move from rest and move with constant acceleration, move with start ऐसे when particle start from rest and move with constant acceleration, move with a constant acceleration, then the ratio of distance cover, then the ratio of distance cover, then the ratio of
distance cover in equal interval of time is 1 ratio S1 ratio S2 ratio S3 ratio S4 कितना भी हो सकता है, 1 ratio 3 ratio 5 ratio 7। एक बार इसको करिए, फिर इसमें क्वेश्चन लिख करवाऊंगे ना और इस ट्रिक पे बेस्ड, तो आपको इजीली समझ आएगा कि ट्रिक का मतलब क्या है। जल्दी से नोट करिए एक बार इसको। बस ये याद रखना, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो और एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट, तब डिस्टेंस कवर का रेशियो ये रहेगा। इन फर्स्ट 10 सेकेंड, नेक्स्ट 10 सेकेंड, इस तरीके से हम उसमें निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखिए एक बार, जल्दी नोट कर लीजिए, नोट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नोट कर लिया? अरे नोट कर लिया? देखिए क्वेश्चन देखिए, इस ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए एक बार। वो कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration start from rest with constant acceleration, ठीक है। in first 4 second it cover distance 5 meter, find distance cover displacement cover लिख लेना, it cover displacement 5 meter, find displacement cover in 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में आपको डिस्प्लेसमेंट कवर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक बार यहां से इधर क्वेश्चन में देखिए, ये आपके पास कह रहा है कि फर्स्ट रेस्ट से चल रहा है, ये ए पॉइंट है, यहाँ 4 सेकेंड में कितना चल रहा है, 5 मीटर। तो अगले 8 सेकेंड में वो कितना चलेगा, वो डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो ये 4 सेकेंड, अगली 4 सेकेंड और उससे अगली 4 सेकेंड। देखो 8 को 4 सेकेंड लिख सकते हैं ना। यहाँ पे वो 5 मीटर चल रहा है, ये S2 है, मान लिया ये S3 है, ये S1 है, ठीक है। निकाल सकते हैं ना, बोलो, कर सकते हैं ना ऐसे। अब आपको पता है कि S2 जो है S1 का कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ऑफ S1। और S3 जो है 5 टाइम्स है किसका, S1 का। इस रेशियो के अकॉर्डिंग देखो S2 जो है वो 3 टाइम्स है इसके, किसका। और ऐसे नहीं समझ आता, ऐसे लिख लो S1 बाई S2 कितना होगा, 1/3। तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना बना, S2 इज इक्वल टू 3S1 आया या नहीं आया, समझ आ गया अब। अरे इनको ऐसा रेशियो का मतलब ऐसे लिख सकते हो ना, S1 बाई S2। S1 क्या है 1, S2 क्या है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो S2 कितना है 3S1, ठीक है। इसी तरह S1 कितना आ जाए, S3 कितना आ जाएगा आपका 5S1। इस तरह से लिख लो ना, S1 बाई S3 कितना होगा 1/5। तो S3 कितना हो जाएगा 5S1। और S1 कितना दे रखा आपको 5 मीटर। तो S2 कितना हो जाएगा, या फिर पूरा भाई वैसे कुछ UT प्लस हाफ 18 स्क्वायर लगाओ और उसे सोल्व करो। तो कितना बन जाएगा 3 इंटू 5, 3 इंटू S1 कितना 5 तो 15। इसी तरह S3 कितना बन जाएगा 5 इंटू 5 25। तो टोटल डिस्टेंस S2 प्लस S3, यही तो पूछा ना 8 सेकेंड में। 8 सेकेंड में वो कितनी ट्रेवल करेगा, इन 8 सेकेंड कितने ट्रेवल करेगा, S2 प्लस S3। तो S2 प्लस S3 कितना हो जाएगा आपका 15 प्लस 25 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो 8 सेकेंड में कितना चलेगा 40 मीटर। तो इस तरीके से अगर आपको ये रेशियो ध्यान है,
अगर पार्टिकल रेस्ट से चलता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो वो डिस्टेंस इस रेशियो में ट्रेवल करेगा। ये रेशियो ध्यान है तो आप कुछ क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए बेटा। नोट कर लिया? जल्दी नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? एक क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने? अगला क्वेश्चन देखिए, हटा दूं मैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिया भैया। ठीक है, चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम वेलोसिटी। इस बार पार्टिकल रेस्ट से नहीं, किसी वेलोसिटी से चल रहा है, तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो डायग्राम बना देती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन में लिख दूंगी। यू वेलोसिटी दे रखी 10 मीटर पर सेकेंड, और 10 सेकेंड में वो कुछ डिस्प्लेसमेंट चला, एक्स या एस कुछ भी लगा लो। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लैंग्वेज लिख लो। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ए पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट acceleration, a particle move with constant acceleration, a particle move with constant acceleration in 10 second, in 10 second its velocity become 10 meter per second, its velocity become 10 meter per second to 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछ रहा है आपसे, एक पार्टिकल ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से कितनी बन जाती है, 50 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, इट्स वेलोसिटी बिकम 10 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। देखो मैंने इसके लिए दो तरीके बताए थे, या तो भैया करो कि पहले ये लगाओ एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाओ, या फिर ये v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, या तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके कर लो, या फिर मैंने सीधा ही बताया था डिस्प्लेसमेंट जब आपको सीधा एक्सेलरेशन ना गिवन हो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम डिस्टेंस इक्वल है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इंटू टी, ये एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से हमें u और v चाहिए। ठीक है, u और v उसने दे रखी है, कितनी दे रखी है उसने, 10 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम कितना 50 सेकेंड, तो ये बना 25। इसको सोल्व कर लो आगे, ये बन गया आपके 60 इंटू 25, इसको सोल्व कर लेना, तो जो भी आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट कर्व बाय द पार्टिकल। ये 50 टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकंड दे रखा, सॉरी टाइम कितना दे रखा, 10 सेकंड, तो ये 5 आएगा आपके पास। तो ये आया 10 प्लस 50 60 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ जाएगा आपका 300 मीटर, 300 मीटर। समझ आ गया? तो देखो इस क्वेश्चन में आप पहले या तो फिर ये कर लो भाई, पहले इस इक्वेशन को यूज करो, u b और u पता है, t पता है, एक्सेलरेशन निकाल लो। अरे v भी पता है, u भी पता है, t टाइम पता है, उसको 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन निकाल लो, यहाँ पुट कर दो, फिर सोल्व कर लो। ठीक है, या फिर सीधा ही एवरेज वेलोसिटी से ये वाला कंसेप्ट लगा लो। ठीक है, तो हम डायरेक्ट जब भी हमें एक्सेलरेशन ना पता हो तो डायरेक्ट हम इसको यूज कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए आपका, कांस्टेंट, तब हम उसको डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, जल्दी नोट करिए इस क्वेश्चन को। लिख लिया, हटा दूं, नोट कर लिया सबने? अरे बेटा नोट कर लिया,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ए पार्टिकल, क्वेश्चन है ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration, with constant acceleration, start from rest with constant acceleration. In nth second its velocity become v. In n second its velocity become v. Find the distance traveled by the particle. Find the distance traveled by the particle. Distance traveled by the particle in last 2 second. देखो ये क्वेश्चन आपके पास, एक पार्टिकल है वो रेस्ट से चल रहा है, ठीक है, वो यहाँ से चला रेस्ट से, ठीक है, यहाँ से u वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी n सेकेंड में, ये डिस्टेंस कितनी है, ये टाइम कितना n सेकेंड, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या बन जाती है v। लास्ट 2 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी बनानी, तो लास्ट 2 सेकेंड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कहीं ना, तो यहाँ पे तो t बराबर है n के, यहाँ पे t बराबर है 0 के, यहाँ पे टाइम t कितना हो जाएगा n-2। जैसे 10 होता तो लास्ट 2 सेकेंड 8 ही तो बचता ना भाई, ये यहाँ पे 10 सेकेंड होता t की वैल्यू, तो लास्ट 2 सेकेंड में 10 - 2 तो ये 8 ही तो सेकेंड होता ना, ये लास्ट 2 सेकेंड, ये तो बचता ना लास्ट 2 सेकेंड। तो हमें लास्ट 2 सेकेंड में क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन लास्ट 2 सेकेंड, ठीक है, तो t लास्ट 2 सेकेंड में टाइम कितना हो जाएगा n-2। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, ये समझ आएगा। देखो इन क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको भी सोचना पड़ेगा लॉजिकल तरीके से, थोड़ा माइंड को यूज करिए, सोचिए क्यों क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए अब मैं यहाँ से क्या करूंगी, मेरे पास एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा था वेलोसिटी गिवन हो, क्या फॉर्मूला था, एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मान ले v1, कितनी हो जाएगी v1 वेलोसिटी, ठीक है, तो v + v1 हो जाएगी वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 इंटू टाइम t, यही था ना, अरे ये था ना एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी लास्ट 2 सेकंड के लिए कितनी हो जाएगी v1, तो v1 + v, यहाँ वेलोसिटी कितनी है v डिवाइड बाय 2। मुझे लास्ट 2 सेकंड के लिए तो डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है ना, अब मुझे v1 वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी कि v1 वेलोसिटी इस सेकंड में कितनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले ये लगाते हैं n for nth सेकंड, nth सेकंड के लिए देखते हैं, तो वेलोसिटी v क्या होता है u + at, तो ये तो रेस्ट है, ठीक है, तो v x टाइम कितना n, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी v/n, एक्सेलरेशन कितना आ गया v/n फॉर लास्ट 2 सेकंड, लास्ट 2 सेकंड वेलोसिटी बिकम, लास्ट 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बन जाएगी बेटा, और लास्ट 2 सेकंड वेलोसिटी बिकम कितनी हो जाएगी v1 = u + a × t। एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन तो वही रहेगा, ठीक है, तो u तो 0, तो v1, a की वैल्यू कितनी है v/n, और टाइम कितना है यहाँ पे n-2, क्या लिख दोगे n-2, टाइम क्या लिख दोगे n-2, टोटल जैसे यहाँ पे मैंने बताया यहाँ 10 होता, तो यहाँ पे लास्ट 2 सेकंड में 8 ही तो बचता, कितना लिखते 10 - 2 मतलब 8 सेकंड ही तो लिखते ना। अब इस इक्वेशन को यूज कर लो फ्रॉम 1, इसको 1 कह दो, फ्रॉम 2, फ्रॉम 1 एंड 2, डिस्प्लेसमेंट कितनी बन जाएगी बेटा आपकी, v की वैल्यू कितनी है, v रख लो, v1 कितना है v/n × n-2 डिवाइडेड बाय 2, और टाइम कितना का है उससे टोटल 2 सेकेंड, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कैंसिल, तो देखो v को कॉमन ले लो, कितना बचा 1 + 1/n × n-2, ठीक है, तो v
एलसीएम एन आ जाएगा, तो एन प्लस एन माइनस टू, तो 2n-2 कितना बचेगा ये v इंटू 2n-2 डिवाइडेड बाई n, तो ये 2 को बाहर ले लो, 2v बाई n इंटू n-1, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो वो इतनी डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा आपका कवर करेगा। लास्ट 2 सेकंड में पूछा था ना, किसने पूछा था लास्ट 2 सेकंड, तो लास्ट 2 सेकंड के लिए इतनी तो बचेगी ना वैल्यू आपके पास। लास्ट 10 सेकंड कहता हूँ, n सेकंड 10 है, तो लास्ट 2 कितनी बचती 8, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालने का मैंने शॉर्ट तरीका बताया तुम्हें। तो ऐसे यू देखो, ऐसे मैंने 2 मेथड बताए थे पीछे भी, या तो भाई v u प्लस 80 वहां से एक्सेलरेशन निकालो, ऐसे ut प्लस आप एड स्क्वायर पुट करो, या फिर सीधा ये लगा दो। इसके लिए मुझे टाइम 2 सेकंड दे रखा है उसने, मुझे वेलोसिटी बस पता होनी चाहिए इसके लिए, इस सेकंड, इसके लिए तो v वेलोसिटी दे रखी है उसने, इसके लिए v मान लिया आपने, वेलोसिटी v1 मान लिया आपने nh सेकंड के लिए, उस v1 वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसा है कांस्टेंट, तो nh सेकंड के लिए एक्सेलरेशन निकाल लिया, एक्सेलरेशन कैसा है आपका कांस्टेंट है, तो ये v1 वेलोसिटी से क्या निकाल दिया यहाँ से आपने एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन द लास्ट 2 सेकंड। तो लास्ट 2 सेकंड में वो इतनी डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा कवर करेगा। जल्दी से नोट करिए बेटा, नोट करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कर लिया नोट सभी ने, जल्दी नोट कर लो। एक बेटा नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखिए, आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी, एक पार्टिकल है वो ए से बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है, एक्सेलरेशन क्या है ए है, स्ट्रेट लाइन हैज वेलोसिटी v1 एंड v2 एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, सी विद द मिड पॉइंट, सी क्या है कोई मिड पॉइंट है, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट सी, सी पॉइंट पे क्या निकालनी, पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी, तो मान लिया यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की v वेलोसिटी, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो टाइम नहीं दिया उसने, कितने सेकंड में कितना, टाइम की बात नहीं करी उसने, तो क्या लगाएंगे ये वाली इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, देखो टाइम नहीं दे रखा तो हम इसी इक्वेशन को लगा सकते हैं, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ये मान लिया कि इनके बीच की कितनी है x, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x/2, मिड पॉइंट में है ना c, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी x/2 हो जाएगी। तो देखिए, तो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी, तो क्या बनेगा v स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट, ये फाइनल वेलोसिटी v c पॉइंट पे माइनस इनिशियल वेलोसिटी a पॉइंट पे क्या है v1 है, ठीक है, बराबर 2a। अब ये डिस्टेंस कितनी है ac, देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम पॉइंट और पॉइंट ए टू सी के लिए देखो क्या बनेगी, v स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, v क्या है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो a से चला a पे इनिशियल, b पे क्या होगी फाइनल, a और c के लिए 2a, s डिस्टेंस कितनी है a से c के लिए x/2, कितनी हो जाएगी ये ax, तो v स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर कितना हो गया ax, इसको नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन ऑफ मोशन देखो क्या बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या है v2 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी अब क्या बन रही, अब c से कहाँ जा रहे हैं b तक, अब c to b तक की बात करेंगे, किससे बात करेंगे c से b तक, तो फाइनल वेलोसिटी v2 का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर 2a x/2, डिस्टेंस ये भी x/2 होगी, तो ax, तो कितना आ गया v2 का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बराबर ax, इसको नंबर 2 कह दो। 1 और 2 को सोल्व कर लो बाय सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को सोल्व कैसे करोगे, इनको ऐड कर लो, एक बार ऐड करोगे तो देखो v स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बराबर ax, ठीक है, इसी तरह ये बनेगी माइनस v स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर बराबर ax, ठीक है, तो इनको क्या कर लो घटा लो एक बार, v वेलोसिटी तो चाहिए ना, तो घटाओगे तो ये माइनस का प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, तो ये बन गया 2v स्क्वायर, ये बना माइनस v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर,
माइनस का ये 0 बन गया इधर क्या बन जाएगा आपका 0, एक्स से एक्स क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, इसको इधर ले जाओ तो 2v स्क्वायर v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, v स्क्वायर कितना आया v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका अंडर रूट कर दोगे तो v कितना आ जाएगा आपका v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो जब आपको टाइम गिवन ना हो तो आप इस इक्वेशन को लगा के किसी मिड पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। टाइम गिवन हो तो पिछले क्वेश्चन में करवाया मैंने आप लोगों को, इस तरीके से वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते थे। तो पहले इन दोनों के लिए इक्वेशन निकालो, इन दोनों के लिए इक्वेशन निकालो, इन दोनों को सोल्व कर लो तो v मिड पॉइंट पे पार्टिकल की जो v वेलोसिटी थी वो कितनी आ जाएगी v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखो, पहले वाले क्वेश्चन का जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। कर लिया नोट कर लिया 1 2 3 4 नोट हो गया बेटा सबका, पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, अब मैं अगला वाला क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। ये हो गया ना सबका। अब देखो एक क्वेश्चन जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है साइड में, उसका डिस्कशन देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन को पढ़िए पहले। क्या कह रहा है, दो ट्रेन है पी एंड क्यू, टू ट्रेन पी एंड क्यू मूव अलोंग द पैरेलल ट्रैक्स। देखो दो ट्रेन है, एक ट्रेन है क्यू, ये कोई ट्रेन क्यू है और एक ट्रेन है क्यू पी है। ठीक है, दोनों पैरेलल मूव कर रही है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, मूव विद सेम यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी भी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड और इसकी भी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। द ड्राइवर ऑफ ट्रेन पी डिसाइड टू ओवरटेक। ड्राइवर ऑफ पी क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कि इसको ओवरटेक करेगा वो। ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एट 50 सेकेंड, टाइम कितना दे दिया 50 सेकेंड में। 50 सेकेंड में वो इसको ओवरटेक करके इसकी इस खिड़की पे पहुंच जाता है, इसको क्रॉस कर जाता है। ठीक है, तो जब वो इसको क्रॉस करेगा तो वो मान लिया इनिशियली मान ले, दो स्कूटी मान लो भाई, मान ले दोनों ट्रेन के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी x है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन्स इनिशियली मान लिया कि उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है x, वही हमें निकालनी है। और हर एक ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है 400 मीटर, इसकी भी लेंथ कितनी है 400 मीटर दे रखी है। तो देखो जब वो इसको कवर करेगा, जब वो इसको ओवरटेक करेगा तो वो अपनी लेंथ तो कवर करेगा, ये x डिस्टेंस को कवर करेगा और इस ट्रेन की लेंथ कवर करेगा। ये बात समझ आई। जब आप किसी बस को कवर करते हो मान लिया, तो तुम अपनी स्कूटी की डिस्टेंस भी कवर करते हो और बस की डिस्टेंस भी कवर करते हो, जितनी उससे पीछे होते हो वो वाली डिस्टेंस भी कवर करते हो। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हो आप लोग, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पी ट्रेन के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, कितनी 400 प्लस x 400 कितनी होगी 800 प्लस x। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन p, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन p के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई, क्या होगा ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन p कितना क्या फॉर्मूला होगा ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। कितनी डिस्टेंस से चल रही वेलोसिटी से, वो 20 से। टाइम कितना 50 सेकेंड प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना है 1, टाइम कितना 50 का स्क्वायर, तो ये बना 10 2 0 प्लस 1/2, ये बना 25 2 0। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 2250 मीटर, ये आएगी सोल्व करने में 2250 मीटर। इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करके ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन क्यू ट्रेन के द्वारा कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल हुई, तो क्या लिखोगे भैया क्यों, तो ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। तो इसके अंदर तो एक्सेलरेशन क्या है 0, एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा, ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है मोशन से, तो इसका एक्सेलरेशन तो क्या हो गया 0।
क्या लिखोगे, एस क्या इज इक्वल टू यू टी। टाइम कितना 50 सेकंड जब इसको कवर कर रही थी, ये तो अपने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल ही रही है, कांस्टेंट मोशन से, ठीक है। तो जब 50 सेकंड में ये इसको कवर कर रही है तो ये भी तो कुछ तो चल ही रही है ना आगे, दोनों पैरेलल में चल रही है। 20 मीटर पर सेकंड, ये तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल रही है, इसमें एक्सेलरेशन आ गया था, ठीक है, लेकिन ये तो 20 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट मोशन से ही चल रही है ना लगातार 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से, इसलिए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। इसलिए ये कुछ तो आगे बढ़ी है, कितनी डिस्टेंस चली वो यूटी। तो यहाँ से इसको सोल्व करिए, इक्वेशन लिख लिया सभी ने, यहाँ से क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन लिख लिया, हटा दूं मैं, ये कर लिया ना क्वेश्चन सबने। अब देखिए मैं इसको इधर से सोल्व कर रही हूं, तो एस क्या हो, यू कितना है 20, टाइम कितना है 50, कितना आ जाएगा ये 1000 मीटर, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका ये 1000 मीटर। अब डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू क्या लिखोगे, एस पी माइनस एस क्यू। एस पी कितना है 2250, ये कितना है 1000, इसमें से घटा दो, ये आ जाएगा आपका 1250 मीटर, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी इन दोनों के बीच में, ये उतनी होगी जितनी आपकी x + 800, ये जो डिस्टेंस होगी अब आपकी, ये इस डिस्टेंस के बराबर होगी, ये जो डिस्टेंस है आपकी ये वाली, क्योंकि वो इतनी, देखो यहाँ से समझिए, वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, देखो स्कूटी इसको ट्रेवल करेगी, इसको भी ट्रेवल चलेगी, आगे भी चलेगी, ठीक है। तो देखो एसपी तो मान लिया इतना चला, अब आपका यहाँ से एसपी ने तो इतना चला यहाँ तक, और एसक्यू आगे बढ़ रहा था, उसने इतना बढ़ा, तो अब ये एसपी इतना और एसक्यू इतना, ये कितना था पहले इनिशियली x + 800, पहले इनिशियली कितना था x + 800, तो इतनी डिस्टेंस तो दोनों ट्रेन से कवर कर रही है ना भाई, इतनी डिस्टेंस तो कवर कर रही है ना दोनों ट्रेन ने, तो ये जो sp माइनस sq होगा वो इसके बराबर होगा, sp माइनस sq बराबर होगा 800 + x, तो ये आ जाएगा 1250 800 + x, तो ये 1250 माइनस 800 बराबर x, इसको घटा दो, ऐसे कर लिया करो, किसी को घटाना ना है तो 0 5, तो 450, कितना आ जाएगा, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी 450 मीटर। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकली समझना है, फिर समझ लीजिए, मान ली पहले वो x डिस्टेंस पे है दोनों ट्रेन, तो अब ये ट्रेन एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगी, ये एक्सेलरेट करके आगे जाएगी, तो ये अपनी डिस्टेंस तो कवर करे ही करेगी, इस x को भी चलेगी, साथ में इस ट्रेन की भी डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, इतनी बात तो समझ आ गई। अब हमने निकाला वो एक्सेलरेट कर रही है, दोनों ट्रेन, इनिशियल कंडीशन थी, ये तो इनिशियल कंडीशन थी ना, अब जो वो एक्सेलरेट कर रही है तो उसने कितनी डिस्टेंस, p ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी और q ने, उन दोनों का डिफरेंस उतना ही तो होगा जितना ये x पहले डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसने, जितनी p का डिस्टेंस कवर करेगी उतना ही तो डिफरेंस होगा ना उन दोनों के बीच में, तो इसको हम यहाँ से सोल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा x = 450 मीटर, तो ये इतनी डिस्टेंस क्या होगी उन दोनों की ट्रेन के बीच की, ठीक है बेटा। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन ऑफ मोशन पे ही बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स और डिस्कस करो, ओके बेटा।